वल-जमात इसी बुनियाद पर तरतीब हैदरी को लेकर, तरतीब मुर्तज़वी को लेकर, तरीक़ा सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर, अहले बैत उज़ाम के तरीके को लेकर। इनको पता ही नहीं है अहले बैत उज़ाम का क्या तरीक़ा है, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ ये शिआर हैं जो दे रहे हैं, नारे हैं। इनको ईद नहीं मनाते। अहले सुन्नत वल जमात का ऐलान है, शरीयत ने हमें 2 ईदें दी हैं। 2 ईदों की बात कर रहे हैं ये, शरीयत में 2 ईदें दी हैं। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये 2 इस्लामी त्यौहार हैं। न इसके माँ सिवा कोई इस्लामी त्यौहार है, न इसके माँ सिवा कोई ईद का मामला है। या अहले सुन्नत वल जमात सहाबाए कराम और अहले बैत उज़ाम की तालीमात की रोशनी में अपना मौक़िफ़ रखते हैं। ये बिल्कुल भी एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है कि जो कहते हैं सिर्फ 2 ही ईद हैं बाकी है ही नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। मैं मेरे भाइयों आपके सामने मैं ख़ुद रखता हूँ कि आपको मालूम हो कि ये जो ईद की बात कर रहे हैं कि फ़कत 2 ही ईद हैं बाकी नहीं है, ख़ुद इनकी किताबों में मौजूद हैं कि सिर्फ 2 ईद नहीं है। ईद का दिन जो है महसूर नहीं है ईद इन 2 ईदों में, इनको शायद पता ना हो। अगर आप कहें सारे अहले सुन्नत हैं, सहाबा भी साथ हैं, लेकिन रसूलुल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है। रसूलुल्लाह ने कहा है 2 दिन के अलावा ही नहीं, इन 2 ईदों के अलावा दीगर अय्याम में भी ईद हैं। ये आप देखें मुस्नद इसहाक़ बिन राहवै, ये मुस्नद इसहाक़ बिन राहवै देखिए सही अहादीस हैं, यानी इसके सनदों पे कोई इश्काल नहीं है। यहाँ पे जुज़ अव्वल पे सफ़ा नंबर 269 पे रसूल खुदा क्या फरमाते हैं, ला तसुम यौमल जुमा, जुम्मे के दिन रोज़ा न रखो, फ़इन्नहु यौम ईद, वो ईद का दिन है। तुम कहते हो सिर्फ 2 दिन ईद है बाकी ईद है ही नहीं। रसूल खुदा तो हर हफ्ते एक ईद के कायल हैं, एक ईद का हुक्म दे रहे हैं कि हर जुमा जो है वो ईद है, हफ्ते में एक दिन वो ईद का ऐलान कर रहे हैं। आप कह रहे नहीं साल में सिर्फ ये 2 ईद हैं बाकी है ही नहीं, तो कम से कम अपनी हदीसें तो पढ़ लें। ये अलजाम अस्सही मिम्मा लैसा फ़ी सहीह, ये सही रिवायात जो बुखारी मुस्लिम में नहीं है। मुक़बिल बिन हादी अलवादी की किताब वो भी यहाँ पे लेके आते हैं यही हदीस को कि यौम जुमा जो है यौम ईद है, ईद का दिन है। ये सिहाहुल अहादीस फ़ी मत्तफ़क़ अलैहि अहलुल हदीस, ये हमज़ा अहमद ज़ैन इनकी किताब है। यहाँ पे 6ठी जिल्द पे सफ़ा नंबर 252 पे यही रिवायत लेके आने, ला तसूमु यौमल जुम्आ, यौम जुम्आ जो है फ़इन्नहु यौम ईद, वो ईद का दिन है। इस्नादुहु सही सनद के साथ है। ये पहली बात जो इसने की कि ईद सिर्फ 2 ही हैं, तो वो आपने देखा कि हमने नक़्द कर लिया कि ये बात बिल्कुल ही गलत है। अब आते हैं इनकी किताबों की तरफ कि ईद गदीर को ईद कहा गया है या नहीं। ये अलवाफ़ी बिलवफ़ियात आप देख लें ज़रा पे, जनाब सफ़दी की किताब है। यहाँ पे वो जब लेके आते हैं अहमद बिन मुइज़ के जो तर्जमा लेके आते हैं अल-मुस्तअली साहिब मिस्र, तो कहते हैं वबू या यौम गदीर खुम, यौम ईद गदीर खुम, ईद गदीर खुम के दिन इसकी बेअत की गई, यानी वो इस दिन को ईद कह रहा है। इनके अपने अल्फाज हैं, किसी के अल्फाज नकल नहीं कर रहे जनाब सफ़दी साहब, उनके अपने अल्फाज हैं। इसी तरह वफ़ियातुल आयान, ये जनाब इब्न खलकान की किताब है। यहाँ पे भी वो अल-मुस्तअली की इबारत लेके आते हैं, तो क्या कहते हैं, वबू या यौम ईद गदीर खुम, ईद गदीर खुम के दिन इसकी बेअत की गई है, और वो क्या है, ज़िलहज्जा के 18वें दिन पे। ये तारीख़ अल इस्लाम व वफ़ियात अल मशाहिर वल आलाम, यहाँ पे जनाब ज़हबी की किताब है, वो भी सन 52 व 300, यानी 352 हिजरी की जब वो लेके आते हैं, 352 हिजरी के वाक़यात लेके आते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कि वह फ़िसामिन अशर ज़िलहज्जा के 18वीं तारीख़ को ईद गदीर मनाई गई है। बस ये बात करना कि आपके उलमा इस दिन को ईद नहीं कहते, बिल्कुल ही गलत बात है। वरना फिर यहाँ पे नहीं कहना चाहिए था कि उमिला ईद गदीर हो, या मैं कहते हैं गदीर के दिन को इन लोगों ने ईद अपनाई, जो कि क्या है, जो कि दुरुस्त नहीं है, गलत है और बिदअत है। अब मैं आता हूँ, इन्होंने कहा अहले बैत के यहाँ भी ईद गदीर वो नहीं है, सिर्फ 2 ईद ही हैं। याद है कि पता नहीं है इनको, यानी मालूम ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि अहले बैत के यहाँ, तो लेके आए अपनी किताबों से, अहले बैत ने कहा सिर्फ 2 ही ईद हैं, 2 के अलावा तीसरी कोई ईद है ही नहीं। ये आप देखें हमारी किताबों में अल-खिसाल में ये सनदन कामिलन दुरुस्त रिवायत है। यहाँ पे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है, वो कहते हैं ईद गदीर जो है यौम गदीर अफ़ज़लुल आयात, बाकी तमाम ईदों से अफजल है। ये एक यहाँ पे मुस्तदरकुल वसाइल में भी कहते हैं ईद गदीर हुआ ईदुल्लाहिल अकबर, सबसे बड़ी ईद वो यही है। फिर इसी तरह तहज़ीब में भी रिवायत है गदीर ख़ुम, ईद यौम गदीर ख़ुम वो हुआ ईदुल्लाहिल अकबर। इसी तरह ये ज़ादुल मआद में भी रिवायत है मुफ़ज़्ज़ल इब्न उमर, वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि क्या ईद गदीर के दिन मैं रोज़ा रखूं, तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बिल्कुल मैं हुक्म देता हूं कि आप रोज़ा रखें। क्यों? चूँकि ये ईद गदीर ऐसा दिन है कि जो ईद का दिन है, और इसी दिन ही मौला अली की विसायत और
ولایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے یہ جو مفتی صاحب ہیں، آپ کو قرآن نے کہا ہے کہ 2 عیدیں ہیں؟ نہیں کہا ہے۔ اچھا، آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ آپ کو اپنی حدیثوں سے پتہ چلا کہ 2 عیدیں ہیں، حالانکہ 2 بھی نہیں، آپ کی حدیثوں میں تو 2 سے بھی زیادہ ہے، جمعے کو بھی عید کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں احادیث اہل بیت سے جو دین ہم نے لیا ہے، رسول اللہ جو تعلیمات اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہیں، آپ کو صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہیں، اس میں بھی عیدوں کے الفاظ جو ہے معین ہیں، دن معین ہیں، قرآن نے تو نہیں بتائے ہیں، ہمارے ہاں جو ہیں اس میں بھی معین ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ افراد کے جو مدلس ہیں، وہ افراد کے جو نسیان کے شکار ہوتے تھے، وہ افراد کے جو ایک دوسرے کے لڑتے تھے، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، تفسیق کرتے تھے، ان کی باتوں پہ چل کر صرف 2 دن کو ہی عید منائیں، یا جو معصوم ہیں، جو رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، رسول خدا کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، رسول خدا کے تعلیمات سے آشنا ہیں، اور وہ دین کے درست تعلیمات کو جانتے ہیں، درست تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کی بات مان کر عید غدیر کو یا یوم غدیر کو آپ عید منائیں۔ یہ ہر ایک کے اپنی جو ہے وہ چوائس کی بات ہے۔ وہ اگر ان کی مرضی ہے کہ وہ مدلسین کے پیچھے چلیں، وہ فراڈیوں لوگوں کے پیچھے چلیں، یا نہ معصوم لوگوں کے پیچھے چلیں۔ یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔